यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मिस्टर जे। और आज हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया था, राइट। और अब जो है हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का। चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शन, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, यानी कि हमारे पास एक सेट है जिसमें रैशनल नंबर्स है बिटवीन 5 एंड 6 और हमें इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, राइट। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लें कि सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि नोटेशंस यूज़ होते हैं, राइट, जो ग्रेड 9 में आप लोगों ने पढ़ लिए थे। तो वही नोटेशंस की यहाँ बात हो रही है, उसी नोटेशंस का हम यूटिलाइज़ करेंगे इस सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है, सेट ए। सो ए सच दैट ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड ए इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। तो ये रैशनल जो सेट था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए सच दैट ए, यानी कि ए अब एलिमेंट्स हैं जो किस ए कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं, राइट, जो सेट है हमारे पास गिवन सेट है। तो हमने उसको नाम दे दिया, आर्बिट्ररी नाम दे दिया ए। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं, जेड भी दे सकते हैं, जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। तो ए सच दैट ए यानी कि ए के वो तमाम एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर के। क्यों? क्योंकि गिवन क्वेश्चन में हमसे कह दिया है कि वो रैशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि जो रैशनल नंबर्स होंगे वो बिटवीन 5 एंड 6 होंगे। तो अगेन हमने क्या लिखा, एंड, ये सिंबल एंड है। ए इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6, तो बिटवीन यानी कि 5 से बड़े और 6 से छोटे, तो वो तमाम एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ चुके हैं, राइट। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखें, एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 6 एंड 12। तो आप देख सकते हैं अब हमें कन्वर्ट करना है इस गिवन टेबुलर फॉर्म में, जो सेट गिवन है इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में। तो आप इस गिवन सेट को जब आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम 12 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं, यानी कि डिवाइज़र्स। एक तरीके से आप देख सकते हैं 1 भी 12 का डिवाइज़र है, 2 भी 12 का डिवाइज़र है, 3 भी 12 का डिवाइज़र है, 4 भी 12 का डिवाइज़र है, इवन 6 भी 12 का डिवाइज़र है, और 12 इटसेल्फ भी क्या है, डिवाइज़र है अपने आप का, है ना, अपने ही टेबल का। तो इस तरीके से गिवन सेट में जो एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम क्या हैं, 12 के डिवाइज़र्स हैं, राइट। सो अब हम देख सकते हैं कि जस्ट हमें क्या लिखना है कि गिवन सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम क्या हैं, 12 के डिवाइज़र्स हैं या फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास कुछ इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी, बी सच दैट बी इज़ अ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12 या पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 12, क्योंकि फैक्टर भी कह सकते हैं, फैक्टर का मतलब सेम वही है कि जो 12 को डिवाइड करे, कम्प्लीटली डिवाइड कर दे उसको, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट देखें हमारे पास सी में एलिमेंट्स हमारे पास 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन अप टू +-40। तो आप देख सकते हैं कि गिवन सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो किस नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं। तो जब हम देखेंगे, गौर से देखें, तो आपको लगेगा कि ये इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं, राइट, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और उसके साथ साथ ज़ीरो भी इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है। ज़ीरो को हम ना पॉजिटिव कहते हैं ना नेगेटिव कहते हैं, राइट। ज़ीरो जो है हमारे पास वो एक नॉन नेगेटिव नंबर कहलाता है, ठीक है। तो ये जो गिवन सेट है ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, इंटीजर्स का ये सेट है। तो जस्ट सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इसकी इस तरीके से बनेगी, सी। अब सी नाम था तो मैंने इसके एलिमेंट को भी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया, जिस तरह यहाँ हमने बी को बी से रिप्रेजेंट किया, यहाँ ए को ए से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल ए से। तो जैसा मैंने कहा कि ये आर्बिट्ररी है, आप कोई भी लेटर यहाँ पे लिख सकते हैं। आप वाई सच दैट वाई लिख सकते हैं, आप एक्स सच दैट एक्स लिख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। सो नाउ फर्दर मोर सी सच दैट सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि हमें पता है कि नंबर सिस्टम, ये जो नंबर्स हैं किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स से। एंड और कहाँ से कहाँ तक हैं, आप देख सकते हैं -40 से 40 के दरमियान है। तो -40 लेस देन इक्वल्स टू सी, ठीक है, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -40 एंड लेस देन इक्वल टू +40, यानी कि पॉजिटिव 40, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन चुका है। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज़ डी, विच इज़ -4, -2
0,2,4। सो आप देख सकते हैं कि गिवन सेट है हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, राइट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब सेट का नाम डी था तो मैंने एलिमेंट्स को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि वॉट एवर यू वांट, आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, देयर इज़ नो बाउंड्री और नो हिंड्रेंस, राइट। सो आप देख सकते हैं डी सच दैट डी बिलोंग्स टू इवन नंबर, ये इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक है, -4 से 4 तक। तो मैंने लिखा डी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -4 एंड लेस दैन इक्वल्स टू +4, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि गिवन सेट में जो नंबर्स हैं वो -4 से 4 तक है और हमें पता है ये तमाम के तमाम जो नंबर है इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या कहा कि -4 से लेकर -4 से +4 तक के नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। अब हमें 5 एग्जांपल्स बतानी है एम्प्टी सेट्स की। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट होता क्या है। अ सेट हैविंग नथिंग या अ सेट हैविंग नथिंग कलेक्शन या अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स या अ सेट हैविंग नो कलेक्शन। तो इस तरीके से मल्टीपल हमारे पास इसकी डेफिनेशंस हैं, तो जो भी आपको सूट करे वो आप कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो हमें जस्ट यहाँ पे क्या बताना है कि ऐसी कोई 5 एग्जांपल्स बतानी है जो कि एम्प्टी सेट हों। तो नॉर्मली सबसे पहले देखिए हमारे पास एक सेट है ए और यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। अब एक मैंने सेट कंसिडर किया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं और वो 0 से 1 तक है। तो सबसे पहले बात कि नेचुरल नंबर में 0 एलिमेंट तो होता ही नहीं है, क्योंकि 0 वो स्टार्ट ही 1 से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट जो है ये एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि गिवन सेट में मैंने क्या लिखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, और हमें पता है कि 0 तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 और 1 के दरमियान भी नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो इंटीग्रल नंबर है, उसमें पॉइंट्स या डेसिमल फ्रैक्शंस नहीं होते और 0 भी इंक्लूड नहीं होता। तो लिहाजा ये जो गिवन सेट है ए, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसी तरीके से एक और सेट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है बी सच दैट पी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब बी यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर से, ठीक है। और जब हम उसका स्क्वायर लेंगे, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर का जब स्क्वायर लिया जाए तो उसका आंसर -1 है। तो क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है कि जिसका स्क्वायर लें और रिज़ल्ट -1 है? तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है रियल लाइफ में, कोई रैशनल नंबर के पूरे सेट में से कोई नंबर ही नहीं है। तो लिहाजा ये गिवन सेट भी क्या हुआ हमारे पास, एम्प्टी सेट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाला देखें, सी सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0। अब एक सेट है होल नंबर्स का जिसमें हमें ये बताना है कि होल नंबर्स का सेट है, लेकिन कहाँ से, लेस देन 0 है। आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, लेस देन 0। तो सबसे पहले बात तो ये है कि होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होते हैं, उससे 0 से कम तो कोई नंबर ही नहीं होता, कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो लिहाजा ये गिवन सेट भी क्या हुआ, एम्प्टी हुआ। तो इस तरीके से हमें एम्प्टी सेट्स के 5 सेट्स बनाने, तो 3 हमने बना दिए हैं, फोर्थ अभी देख लेते हैं। फोर्थ है हमारे पास सेट ऑफ 5 गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें 5 गवर्नर जनरल्स ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड हो, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें 5 गवर्नर जनरल्स ऑफ पाकिस्तान शामिल हों। तो लिहाजा अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे वो कितने थे, तो पाकिस्तान की तारीख़ में जो हैं वो 4 ही गवर्नर जनरल रह चुके हैं, तो 5 तो है ही नहीं। तो लिहाजा ये सेट भी क्या वो हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला देखें, ई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x + 3 = 3, यानी कि x कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। और अगर उस x को जो भी, यानी कि जो नेचुरल नंबर है उसको जब 3 के साथ ऐड किया जाए तो आंसर दोबारा 3 आए। तो ऐसा कोई नंबर है कि वो नेचुरल नंबर भी हो और 3 के साथ ऐड करें तो वो जो है आंसर उसका 3 ही आए। तो ऐसा तो एक ही नंबर है 0, क्योंकि 0 + 3 क्या होता है 3, लेकिन 3 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर अभी हमने जैसा कि कहा कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो लिहाजा ऐसा नंबर एग्जिस्ट तो करता है, क्योंकि 0 + 3 3 होता है, लेकिन वो 0 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, वो होल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि ये सेट भी क्या हुआ हमारे पास, एम्प्टी हुआ, क्योंकि नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो यहाँ x की जगह पे पुट किया जाए और 3 के साथ ऐड किया जाए तो आंसर 3 ही आए, ऐसा कोई नंबर
मौजूद ही नहीं है, तो लिहाजा ये गिवन सेट भी हमारे पास क्या हुआ, एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम इस वीडियो में मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको मैं करवा दूँगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक है, जो सिलेबस चेंज हो चुका है सिंध बोर्ड का, ग्रेड मैट्रिक का, ग्रेड 9 का, इवन फर्स्ट इंटर का भी कोर्स जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये ग्रेड मैट्रिक की जो मैथ की बुक जो न्यू अपडेटेड बुक आई है, ये उसका फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शन, राइट। तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है हम कोर्स को फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। ठीक है, उम्मीद है आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आगे भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।